दोस्तों, ईश्वर है या नहीं है, यह संसार के 70% लोग आज भ्रम, अंधकार, अंधविश्वास, शंकाओं में पड़े हुए छटपटा रहे हैं। जो ईश्वर की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनका मन भी अगर पवित्र नहीं है तो पूजा करने के बावजूद भी उनके मन में शंका रहती है कि वास्तव में ईश्वर है या नहीं है। अगर ईश्वर है तो मैंने इतना पूजा किया, ध्यान लगाया, सत्कर्म किया, और फिर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में इतना कष्ट क्यों हो रहा है, मेरे घर में इतने विनाश लीलाएं क्यों चल रही हैं। तमाम प्रकार के उनके मन में भी प्रश्न उधेड़ बुंद बने रहते हैं। और जो लोग नास्तिक हैं, जो कम्युनिज्म हैं, वो तो बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो तो तर्क देते हैं कि एकाएक आकाश में विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद सूरज, चांद और तारों का निर्माण हुआ, गैसों का आवरण बना, समुद्र बना, पृथ्वी बने, और इसके बाद धीरे धीरे एक एक करके जीवों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ईश्वर अगर नहीं है तो आप संसार में जितनी भी कृत्रिम वस्तुएं देख रहे हैं, वे वस्तुएं या तो पुराने होने के बाद टूटती हैं, फूटती हैं, बर्बाद होती हैं, या आपके भूल चूक से दुर्घटनावश टूट फूट जाती हैं। तो फिर उन वस्तुओं से कोई नवीन नए वस्तु का निर्माण क्यों नहीं होता है। आपका घर गिरने के बाद एक नवीन घर का संचार हो जाता, रेलगाड़ी, हवाई जहाज बनाए नहीं जाते, सारे वस्तुओं को रख दिया जाता और वो अपने आप निर्मित हो जाते। ऐसा तो कहीं नहीं होता है। तो फिर आप कहते हैं कि कोई ना कोई एक व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक होता है, निर्माण करने वाला होता है, तभी वो बन पाता है। तो अगर आप कृत्रिम वस्तुओं को जब तक निर्माण नहीं करते हैं, उनका निर्माण नहीं होता है, तो ये ब्रह्मांड एक प्रकृति की देन है, और इन प्राकृतिक वस्तुओं को भी निर्माण करने वाला कोई होगा। और जब अगर अपने आप बन भी जाता तो अटपटा बनता। सूरज को जहां होना चाहिए था, जितनी दूरी पर होना चाहिए था, जितना उसे जिस पथ पर परिक्रमा करना चाहिए था, वो वही परिक्रमा करता है। और सूरज स्वतः की परिक्रमा करने के लिए उसकी आवश्यकता थी, तो सूरज अपने ही परिक्रमा करता है। चंद्रमा को अपनी परिक्रमा करने के साथ साथ सूरज की भी परिक्रमा करने की आवश्यकता थी, तो चांद अपनी परिक्रमा करने के बाद सूरज की भी परिक्रमा करता है। पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है, लेकिन पृथ्वी को अपनी परिक्रमा करने के बाद चांद की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सूरज की परिक्रमा करने की आवश्यकता थी, तो वह अपनी परिक्रमा करने के बाद सूरज की भी परिक्रमा करती है। तारे रात में ही दिखाई देते हैं, चांद रात में ही दिखाई देता है, लेकिन सूरज दिन में दिखाई पड़ता है। और इस प्रकृति के नियम जितने भी हैं, वो सब किसी ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं, जो जहां होना चाहिए था, जिस रूप में होना चाहिए था, उसकी मात्रा में न एक कण अधिक और न एक कण कम का कहीं निर्माण किया गया। पहले जब हमारा विज्ञान आगे बढ़ा था तो कहता था सबसे छोटा तत्व है, और उसके बाद आगे बढ़ा तो कहा नहीं, तत्व कई एक अणुओं के मिलने से बना है, सबसे छोटा अणु है। बहुत आगे जब बढ़ा तो उसने कहा नहीं, अणु में भी परमाणु है। और आज वैज्ञानिकों का मानना है कि परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन मैं तो कहता हूं, आज के करोड़ों वर्षों के बाद अगर विज्ञान आगे बढ़ते जाएगा तो न्यूट्रॉन के अंदर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन, प्रोटॉन के अंदर न्यूट्रॉन होता जाएगा, और उसके सूक्ष्म तत्व का अंदाजा वैज्ञानिकों को नहीं है। करोड़ों विखंडन होने के बावजूद भी उसका कोई न कोई सूक्ष्म रूप मिलते जाएगा।
उसी प्रकार से यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना व्यापक है, आज तक किसी वैज्ञानिक ने पता नहीं लगाया। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर नहीं है? वृक्ष की जड़ें पृथ्वी से लवण, खनिज लवण और जल को खींचती हैं, कैसी उसकी रचना है, और शाखाओं तक पहुंचाती हैं, शाखाएं पत्तियों तक भेजती हैं, और पत्तियां सूर्य के प्रकाश से भोजन तैयार कर सारे वृक्ष को भोजन पहुंचाती है। ये किसकी रचना है? क्या मानव ऐसी रचना कर सकता है? क्या मानव शरीर का जो ढांचा बना हुआ है, जिस अंग को जहां होना चाहिए था, जितना उसको कार्य करना चाहिए था, उतना ही कार्य कर रहा है। अगर उससे अधिक कार्य करने वाला बना दिया जाता तो यह विकृत हो जाता, और उससे कम कार्य करने वाला बनाया जाता तो इससे कार्य नहीं हो पाते। क्या यह प्रमाणित नहीं करता है कि ईश्वर है? लेकिन अगर ईश्वर हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तो इसका जवाब यही है कि बच्चा अगर विद्यालय नहीं जाता है, किसी शिक्षक से ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, तो क्या वह शिक्षा के मर्म को जान सकता है? क्या वह परीक्षा में बैठ सकता है? और परीक्षा में बैठने वाले क्या सभी विद्यार्थी पास ही हो जाते हैं? और पास होने के बाद भी सबका अंक समान होता है? तो उसी प्रकार से भगवान ने इस सृष्टि को बनाने के बाद माया का आवरण इसलिए डाला है ताकि ये परीक्षा है। इस माया के आवरण को जो फाड़ देता है, जो माया के आवरण से बाहर निकल जाता है, ईश्वर की परीक्षा में पास हो जाता है, और उसे फिर कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। ईश्वर कहाँ है, किस रूप में है, कैसे कार्य करता है, उसे सब कुछ ज्ञात हो जाता है। लेकिन जो माया के आवरण में पड़ा हुआ तमाम प्रकार के तर्क और वितर्क करते रहता है, उसे जन्म जन्मांतर तक इस माया के आवरण में पड़कर नाना प्रकार के कष्टों को भुगतना पड़ता है। अब धर्म करने वाले को ही कष्ट क्यों होता है? तो धर्म करने वालों को कष्ट कभी नहीं होता है। ये जन्म आपका इसी जन्म का जन्म नहीं है। सृष्टि का निर्माण कब हुआ, कितनी बार विध्वंस हुआ, इसका अंदाजा आज तक किसी को नहीं है। और जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो सृष्टि में रहने वाले सभी जंतुओं का, सभी पदार्थों का निर्माण हो गया था, और तब से हम पाप और पुण्य करते आ रहे हैं। और जब कोई धर्म करने लगता है तो धर्म करने के बाद उसके पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं, और करोड़ों जन्म के, महासंख्यों जन्म के, अनंत जन्म के पाप जब आपके नष्ट हो रहे हैं तो उसका कुछ न कुछ तो प्रायश्चित स्वरूप आपको भुगतना पड़ेगा। इससे भक्तों को, धार्मिकों को, सत मार्ग पर चलने वाले लोगों को अत्यधिक कष्ट होता है। लेकिन जो पाप करते हैं उनके अनंत जन्मों के धर्म की जो संचित कमाई थोड़ी सी बची हुई है उसको भी समाप्त कराया जाता है, और इसी जन्म में या अगले जन्म में जब उनके धर्म समाप्त हो जाते हैं तो फिर नाना जन्मों में वह अनंत पाप के कारण बार बार कष्ट को भुगतते हैं। इसे यह संसार करने की आवश्यकता ही नहीं है कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर कभी गलत करता है। धर्म करने वाले दुखी होते हैं और अधर्म करने वाले सुखी होते हैं, ऐसा नहीं है दोस्त। अब प्रश्न यह उठता है कि संसार में अगर धर्म है तो सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, पर्शियन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, सबके पंथ अलग अलग है। किस धर्म को अपनाया जाए? तो धर्म एक ही है, और वह धर्म है सनातन सत्य, सनातन धर्म। ये धर्म नहीं, ये पंथ है। जितने भी संसार में धर्म हैं वो सब सनातन धर्म की शाखा हैं। जड़ एक ही होता है, शाखा कभी वृक्ष को संभाल नहीं सकते हैं, जड़ ही पूरे वृक्ष को संभाल कर रखता है। तो इसलिए सत्य सनातन धर्म हमारा प्राचीन है, यह अद्वितीय है, यह अनंत है,
ये सारे मार्मिक प्रश्नों का जवाब देता है, उत्तर देता है, और इसे हमारे सारे धार्मिक वैदिक ग्रंथ ही प्रमाणित नहीं करते हैं। समय समय पर जितने भी महापुरुष, जोगी, संत, महर्षि हुए हैं वो सब समझाते आए हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि छोटी होती है वो समझ नहीं पाते हैं। इसका उदाहरण इस रूप में समझें कि एक 16 वर्ष का नवजुवक महान जोगी बन जाता है। वो जेठ की दोपहरी में जोगी बनकर भिक्षा मांग रहा था। एक घर का दरवाजा बंद था। नई नवेली दुल्हन घर में आराम कर रही थी, और जैसे ही जोगी आवाज देता है भिक्षाम दे, वो घर से नई नवेली दुल्हन बाहर निकलती है और जोगी को भिक्षा देने के बाद पूछती है, बहुत जल्दी आ गए। जोगी ने कहा, मेरे पास समय नहीं था। उसका ससुर जो बरामदे में पड़ा हुआ था वो सोचता है, मेरी घर की बहू कहीं बिगड़ेल तो नहीं है, इस जोगी से इसका गलत संबंध तो नहीं था, ये जोगी क्या कहता है और मेरी बहू क्या कहती है, छुप कर देखो ये दोनों क्या करते हैं। तब तक जोगी पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? बहू कहती है, मेरी उम्र 5 वर्ष है। तुम्हारी उम्र 5 वर्ष है, तुम्हारे घर में और कितने सदस्य हैं? कहा, मेरे घर में मेरे पति, मेरे सास, मेरे ससुर हैं। तो तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? कहा, मेरे पति की उम्र 2 वर्ष की है। तुम्हारे सास की उम्र कितनी है? तो बहू कहती है, मेरे सास की उम्र 6 माह की है। तो फिर तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? मेरे ससुर का भी जन्म ही नहीं हुआ है। अब तो ससुर आग बबूला हो जाता है। वह दौड़कर बाहर निकलता है, पूरे ग्रामवासियों को इकट्ठा कर देता है और कहता है, मेरी बहू पागल हो गई, बताओ मेरा अभी जन्म ही नहीं हुआ है, और बताओ जोगी तुमने ऐसा क्यों कहा? जोगी बैठ जाता है और कहता है, जो प्रश्न मैंने किया है उसका जवाब आपकी बहू ही देगी। बहू कहती है, संसार में मानव शरीर धारण कर लेने से जीवन की सार्थकता नहीं होती है। मैंने अपनी उम्र 5 वर्ष इसलिए कहा क्योंकि मेरी उम्र तो 25 वर्ष की है, लेकिन 5 वर्ष से ही मैंने ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ा है। 5 वर्ष से ही मैंने धर्म और ईश्वर पर आस्था रखी है, और जब तक धर्म और ईश्वर पर विश्वास करके जीवन को सत्मार्ग पर नहीं लगाया जाए, इस जन्म की आयु को बेकार समझा जाता है। और मैंने अपने पति की उम्र 2 वर्ष इसलिए बताई क्योंकि मेरे पति 2 वर्ष से ही निरंतर ईश्वर के ध्यान और साधना में सद्मार्ग पर चल रहे हैं, और मेरी सासू माँ जो है 6 माह पहले गुरु मंत्र दी है, और वो गुरु मंत्र लेने के बाद जाकर मंदिर में अभी भजन कर रही होगी, तो मैंने उसका उम्र 6 माह बतलाया। और हे ससुर जी, आज भी आप मुर्गा, अंडा और मछली खाते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, और आपके मन में आज भी मानव से तो क्या किसी जीव से कभी प्रेम नहीं हुआ है, तो अभी आपका जीवन बेकार पड़ा हुआ है, इसलिए अभी आपका जन्म नहीं हुआ है। और इसी बीच जोगी से तो फिर पूछता है कि जोगी, तो ये क्यों कहा कि तुम अभी क्यों आए, कब आए? तो जोगी ने कहा, मुझसे ये पूछ रही थी, इतना जल्दी तुमने सन्यास को कैसे ग्रहण कर लिया? मैंने कहा, समय नहीं है। समय कैसे नहीं है? कब मनुष्य का क्या हो जाए, जीवन को कोई नहीं जानता है। पलक झपकते हमारी जीवन लीला समाप्त हो सकती है, और इस पर किसी को गारंटी नहीं है। इसलिए इसका कहना था कि वृद्धावस्था में भी तो संन्यास ले सकते थे, लेकिन वृद्धावस्था के कौन जानता है कि वृद्धावस्था आएगा कि नहीं आएगा। अगर इस पर भी समझ नहीं आया हो तो द्वापर का एक उदाहरण बतलाता हूं। युधिष्ठिर महाराज 1 घंटा लगाए थे, और जब भी कोई राजा युद्ध जीत के आता था तो एक युद्ध जीतने के बाद 1 बार घंटा बजाया जाता था। अगर 2 बार युद्ध जीतता था तो 2 बार घंटा बजाया जाता था, और 3 बार युद्ध जीतता था तो 3 बार घंटा बजाया जाता था। लेकिन एक दिन युधिष्ठिर महाराज कुछ कार्य करने में व्यस्त थे, और उसी समय एक भिक्षुक आता है और आवाज देता है, महाराज मुझे कुछ भिक्षा दीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अगले दिन आना।
भिक्षुक जैसे ही जाने लगा, भीम वहां से उठे और बार बार घंटे को बजाने लगे। एक घंटे की आवाज सुनकर सारे पांडव दल बड़े विचलित हो गए, युधिष्ठिर भी विचलित हो गए और सारे लोग दौड़कर भीम से पूछे, तुम ये क्या कर रहे हो? अभी कौन युद्ध जीत कर आया है और इतनी बार घंटा बजा दिए हो? इतने बार कौन युद्ध जीता है? कहा इतने बार नहीं, अनंत बार युद्ध को जीतने वाले हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया? कहा, संसार के अगर छोटे छोटे हजारों युद्ध जीत लिए तो युद्ध बेकार है, और अगर किसी ने मृत्यु को विजय प्राप्त कर लिया तो सबसे बड़ा युद्ध तो वही है। आपने मृत्यु को विजय प्राप्त कर लिया। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने कब कहा कि मैंने मौत पर काबू पा लिया? मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया? एक किसने तुझसे कहा? कहा, आपने कहा। कहा, कैसे? कहा, आप कैसे जान गए कि कल हम जिंदा रहेंगे? भिक्षु को फिर क्यों आपने कह दिया कि कल आना? और युधिष्ठिर भीम के आगे नतमस्तक होकर कहे, हे भाई, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन आज मेरे ज्ञान पता नहीं किस माया के आवरण में ढक गए थे। भाई, मेरे माया के आवरण को तुमने बचा लिया। और वो भिक्षु को बुलाकर सादर उसे भोजन करवाते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उसे भिक्षा देकर कहते हैं, मेरा भाई बड़ा ही तामसी है, बड़ा ही क्रोधी है, बड़ा ही बलशाली है, लेकिन मैं समझता नहीं था कि मेरा भीम विवेकी भी है। आज इस भीम को मैं गले लगाऊंगा, क्योंकि मेरे सोए हुए ज्ञान चक्षु को इसने खोला है। तो इसी प्रकार से एक बार गांव में उदासी छाई हुई थी। एक बच्चे से किसी ने, अन्य गांव का व्यक्ति, पूछा कि बच्चा, तुम्हारे गांव में उदासी क्यों छाई हुई है? उस बच्चे ने कहा, मेरे गांव में एक सुहागन विधवा की मौत हो गई है। अरे, सुहागन विधवा की मौत हो गई? जब विधवा थी तो फिर सुहागन कैसे, और सुहागन तो फिर विधवा कैसे? बच्चे ने कहा, अरे, जब उसकी शादी हुई थी तो उसका सांसारिक पति, जो माया का पति, माया का पुत्र, माया का ये आवरण है, माया के रिश्ते हैं, नाते हैं, संसार मिथ्या है। इस माया के आवरण में जो पति था वो मर गया था, वो विधवा हो गई थी। लेकिन वो राम भक्त, वो कृष्ण भक्त थे, वो ईश्वर भक्त थे, वो नारायण भक्त थे, वो ईश्वर को ही अपना पति मानते थे और इसलिए वो प्रतिदिन अपने आप को कभी विधवा नहीं मानते थे। एक सुहागन की तरह सोलह श्रृंगार करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, गाती और बजाती थे। इसलिए वो सुहागन थे और सुहागन ही मरी है और वो सुहागन ही हरि के दरबार में जाएगी। और तब उस बच्चे के ज्ञान के आगे सारे लोग नतमस्तक हो गए। बच्चा, तुमने सही जवाब दिया। इस संसार के माथे में सिंदूर लगा लेने से कोई सुहागन नहीं होती है, मंगल सूत्र पहन लेने से कोई सुहागन नहीं होती है। असली सुहागन तो वो होती है जो हरि भजन में लग जाती है। जैसे मीराबाई ने कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाला, अरे मेरे तो गिरधर गोपाला, दूसरा न कोई, जाके मोर मोर मुकुट मेरो प्रति सोई, अरे जाके सिर मोर मुकुट मेरो प्रति सोई, छाड़ दे कुल के कान कहा करे कोई, अंशुअंजल सिंच सिंच प्रेम बेल बोई, अंशुअंजल सिंच सिंच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फैल होई, अब तो बेल फैल गई आनंद फैल होई, भगत देखी राज भई जगत देखी रोई, भगत देखी राज भई जगत देखी रोई, भगत देखी राज भई जगत देखी रोई, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाला
दूसरो न कोई। हे भक्तगण, दोस्तों, यह जीवन नश्वर है। इस संसार की जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं वो क्षण मात्र के हैं, कुछ क्षणों के लिए हैं। कुछ समय के बाद ये सारे के सारे विनष्ट होने वाले हैं, इनका रूप बदलने वाला है। लेकिन जो अविनाशी अलौकिक है, जो कण कण में व्याप्त है, जिससे हम निर्मित हुए हैं और जहां हमें जाना है, उसका ध्यान करें, उसकी आराधना करें। और अगर मेरी वाणी सत्य प्रतीत हुई हो तो जगत के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए और मानव के कल्याण के लिए जन जन तक इस बात को प्रसारित करें। लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं करें बल्कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस जगत का कल्याण हो। तथास्तु। जय श्री राम।